सुप्रिया, कहां है डिटेल, कहां है डिटेल, डेविल लाइज इन द डिटेल, वो नहीं बता रही सरकार। अब तो डिटेल भी सामने आ गई और सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। मैंने पूरी तफसील से वो बता दिया कि गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, दूध, क्रीम, बटर मिल्क, मक्खन, घी, योगर्ट, सब्जियां, मटर, बीन और मसाले नहीं आने वाले। आप ऐसे ही हल्ला काट रही थी, भेड़िया आया, भेड़िया आया। आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। एक बड़ा फेमस गाना है हिंदी फिल्म का, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। यही गाना नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए गा रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूं, डिटेल आ गया। इसमें से एक ऐसी चीज बता दीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में 4 दिन पहले नहीं कही थी, जिस पर भारतीय सरकार ने एक भी प्रतिकार नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने दंडवत होकर आत्मसमर्पण कर लिया है। मैं किसानों की बात से शुरू कर देती हूं। आपने कहा फलानी फलानी चीजें नहीं आएंगी, उसकी भी असलियत देख लेते हैं। यह पहली बार हो रहा है कि एक इंटरनेशनल ट्रेड डील में एग्रीकल्चर, कृषि को पार्ट बनाया गया है। असलियत यह है कि हमारा जो आयात शुल्क है वो फ्रूट, नट्स, ज्वार, सोया ऑयल पे 0 करने हम जा रहे हैं, जो अमेरिका से चीजें आएंगी। कहा जा रहा है मक्का नहीं, मक्का नहीं। ये जो ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन है, डीडीजी, जो लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, वो मक्का का ही बाय प्रोडक्ट है। सोया ऑयल आ रहा है, सोया डीडीजी लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। देखिए, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, हाँ, डीडीजी लिखा हुआ है। आहार होता है, वो मक्का का ड्राई प्रोडक्ट है। सोया ऑयल आएगा, सोयाबीन नहीं आएगा। ये कौन सा तमाशा है? नाक को इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो। अब मैं बात करती हूं, ये जो फाइनल अग्रीमेंट में बाकी शर्तें कही जा रही हैं। फाइनल अग्रीमेंट की बाकी शर्तों में तो कहीं नहीं कहा गया कि हम जीएम फूड को बिल्कुल मना कर रहे हैं, या हम नॉन वेज आहार पशु लेते हैं उनके दूध को लाने के लिए मना कर रहे हैं। यह डील पूरी तरह से अमेरिका के फायदे के लिए की गई है। आप देख लीजिए अमेरिका के फायदे के लिए क्या क्या और कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 0% टैरिफ लगाया जाएगा तमाम चीजों पर। और मैं एक सवाल आपके माध्यम से उठाना चाहती हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मार्केट के दरवाजे वो खोलने जा रहे हैं अमेरिकी किसानों के लिए। ब्रुक रॉलिंस, अमेरिका की कृषि सचिव, बल्ले बल्ले होने वाला है अमेरिका के किसानों का। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर खुशी मना रहे हैं। कैरोलिन लेविट ब्रीफ पर ब्रीफ कर रही है। क्यों नहीं प्रतिकार कर रही है भारत सरकार? कहे ना ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे किसानों पर हम कुछ नहीं। और आपने तो ट्रेड डील, आपने बता ही दिया कितनी सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है, 60 लाख, कितनी हमारों को मिलती है 15,000। तो कौन सा कंपटीशन आप करने जा रहे हैं? आप किसानों को तो छोड़िए, आने वाले समय में आपका जो ट्रेड सरप्लस होता था, मैं 2025 का फिगर देती हूं, हमारा टोटल ट्रेड $132 बिलियन, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा पार्टनर, करीब करीब $86 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते थे। करीब करीब 86 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करते थे, 46 बिलियन इंपोर्ट करते थे। अब वो कहता है जी नहीं, आप $100 बिलियन इंपोर्ट करिएगा कम से कम इन सब चीजों का। और हमने वो मैंने गणित आपको बता दिया, ये तो हम 3,47,000 करोड़ का, 3,47,000 करोड़ का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में था, क्योंकि सामान हम ज्यादा बेच रहे थे। अब ये 9 लाख करोड़ का और माल यहां जो आएगा, तो उससे भारत की आत्मनिर्भर ताकत को क्या होगा? कह रही हूं। हाँ। अरे भैया, हम यूएस को पिछले साल तक 86 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट 46 बिलियन डॉलर का करते थे। ट्रेड डेफिसिट हमारे फेवर में, ट्रेड सरप्लस हमारा रहता था $40 बिलियन। अब वो कह रहा है जी नहीं, आप $100 बिलियन का तो कम से कम खरीदिएगा। तो ये ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट बनने जा रहा है। और मैं फिर से मूल बात पर जाऊंगी, और मूल बात यह है कि 3% से कम का टैरिफ बढ़कर 18% हो गया। उनकी तमाम चीजों को आप शून्य पर करने जा रहे हैं। ये कौन सी नहीं, शून्य पर नहीं करने जा रहे हैं ना। यही तो पीयूष गोयल समझा रहे हैं। दुनिया भर के इंटरव्यू वो दे चुके हैं, सिलसिला अभी चल रहा है। एज वी टॉक वो और इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 0 नहीं है, दूध पर 0 नहीं होगा। हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, अभी लंबी फेहरिस्त है, आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते? अभी धीरे धीरे और डिटेल आएंगी, अभी तो बड़ा खाका आया है। इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे राष्ट्रहित के साथ सौदा किया गया है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के एक और बात कहती हूं।
हमारे ऊपर 25% टैरिफ तो लगाया गया था क्योंकि हम रूसी तेल खरीदते थे। हमारा सारा कच्चा तेल का 40% हम रशिया से खरीद रहे थे, जो सबसे सस्ता तेल था। हमने कहा हम वो नहीं खरीदेंगे, वो 25% हटा दिया गया। लेकिन हटाते वक्त जो शब्दावली का प्रयोग हुआ है वो नित्यांत बहुत बहुत खेदजनक है, हमारी संप्रभुता पर, हमारी सॉवरेनिटी को ललकारता है। उसमें कहा गया है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स विद यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी और उनके कई अधिकारी अगर ये पाएंगे कि हम तेल खरीद रहे हैं तो हमारे ऊपर फिर से टैरिफ, हमारे ऊपर निगरानी करेगा अमेरिका। ये हमारी संप्रभुता है। सबका नाम बता देता हूं। एक सेकंड सुप्रिया, जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि उनका विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, वित्त मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, गृह मंत्री, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनका व्यापार प्रतिनिधि एंड असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सहयोगी, इनमें से कोई पाता है कि भारत इस समझौते की शर्तों को नहीं मान रहा है, चोरी चोरी छिपके छिपके रूस से संबंध रख रहा है, तो हम फिर से लगा देंगे। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को आपने दंडवत प्रणाम करके अमेरिका को एक थाली में रखकर सौंप दिया है। भैया तुम डिसाइड करो हम किससे क्या खरीदेंगे। रूस जो हमारा सदाबहार मित्र रहा है, अमेरिका हमारा सदाबहार मित्र नहीं रहा है। अमेरिका हैज नॉट बीन एन ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया बट रशिया हैज बीन। हम रशिया के साथ अपना संबंध इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने आंखें दिखाई हैं। अब मैं क्यों ना बोलूं कि ये ट्रेड डील नाक रगड़ के एप्स्टीन फाइल और जिसमें मोदी जी का नाम आया है और कानूनी शिकंजा जो अडानी पर कस रहा है उसके चलते की गई है। इसमें साफ दिख रहा है कि किस किस तरह से किस किस चीजों पर कम होगा टैरिफ हम करेंगे। हमारे ऊपर 3% से बढ़ाकर 6 गुना टैरिफ बढ़ाने हमारे लिए भी तो राह खुल रही है, उनका बाजार खुल रहा है। अच्छा 2 दिन पहले वॉशिंगटन में फॉरेन मिनिस्टर थे जयशंकर जी, उनसे ट्रेड डील पर कहा गया, उन्होंने कहा भाई मुझे ज्यादा नहीं पता, पीयूष गोयल से पूछो। पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया रशियन ऑयल में, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, जयशंकर जी से पूछो। इज दिस अ सर्कस? Are these clowns or are these ministers in the government of India? किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। सुबह सुबह बोल दिया जाता है, अजीत डोवल ने फटकार लगा दी रूबिको को, दोपहर तक कह दिया था नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, हमने ऐसा नहीं कहा है। ये क्या हो रहा है सरकार में? आप भारत के हितों के साथ समझौता करिए और उसके बाद उसको सर्कस बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करिए। आप इसे आत्मसमर्पण कह रही हैं। एक सेकंड, हमारे ट्रेड सरप्लस। मलूक नागर, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा समझ है, जो एनडीए की तरफ से लोग हैं आज पैनल में, ये देश हित साधा जा रहा है या आत्मसमर्पण किया जा रहा है? डिटेलिंग आ रही है वो 5 दिन बाद। आप भी थे, वो सवाल पूछा, अरे भाई साइन कहां हुई? अब आ रही है एक अंतरिम अग्रीमेंट का खाका हमारे सामने आ रहा है। देखिए संदीप भाई, एक तो जो पहले ये शोर, ये झूठ, ये अफवाह, ये धोखा, ये गुमराह करा जा रहा था, किसानों के हित एकदम जीरो हो गए, तो आज रिपोर्ट आने पे काफी हद तक जो अभी आपने कहा नहीं, रिपोर्ट नहीं, अग्रीमेंट में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। और उधर से सरकार ने अभी संदीप भाई बोल रहे थे तो प्लीज, अग्रीमेंट में एग्रीमेंट नहीं, एंट्री एग्रीमेंट है। नो, मैं वही तो कह रहा हूं, जो सरकार दावे कर रही है इस समझौते में कहीं नहीं लिखा हुआ। जो हाँ, अरे बात तो बोल रहे हैं, अगर आपने बोलना ही है तो आपने बोलना ही नहीं देना, तो फिर क्या करें? फिर अब बोलने तो दो। हमें आदत पड़ी हुई है पार्लियामेंट में बोलने की, थोड़ा अपनी बात तो रखने की। और आपको आदत पड़ी हुई है अपनी डिबेट में अपने हिसाब से घुमाने की और बना के जो चाहते हो वो कहलवाने की। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए अभी एंट्रीम एग्रीमेंट है और एंट्रीम एग्रीमेंट का है कि अभी माइक्रो लेवल पे और डिटेलिंग लेवल पे स्टडी चालू है। कुछ चीजें इसमें छोटे मोटे फेर बदल हो सकते हैं, पर एक चीज क्लियर हो गई, किसानों की जो हमारे देश में उत्पाद हैं उन पे कोई समझौता नहीं है। और जो हमारे कहां से क्लियर हुआ, मैं वही जानना चाह रहा हूं। जैसे अभी सुप्रिया ने कहा, मनुक भाई सुनिए ना, ये कहां से आपको क्लियर हो? ये तो दावा किया गया है, इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं लिखा कि दूध नहीं आएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोयाबीन नहीं आएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ।
कहीं मेरे से छूट गया हो, मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है, आपकी ज्यादा है, बेहतर अंग्रेजी है मुझसे, कहीं छूट गया हो तो बता दीजिए कहां लिखा है। नहीं, आपकी तो अंग्रेजी भी बेहतर, सोच भी बेहतर, वाक पटुता भी बेहतर, सबको बिल्कुल जो चाहते हो खेल वाले। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अभी जो एंट्रीम एग्रीमेंट है, जो उसमें कुछ चीजें साइलेंट हैं, जो अभी डिबेटेबल हैं, जो अभी आने वाले समय में डिटेलिंग इन वर्किंग इन डिटेल या माइक्रो लेवल पे वर्किंग हो, क्योंकि जो लोग धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, एग्रीमेंट जो बनते हैं, लीगल डिवीजन में जाते हैं, ओपिनियन आती है, दोनों पक्षों के डिस्कशन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, कॉमा कहाँ लगेगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, क्या चीज को बदलाव करा जाएगा, कौन सा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा, वो सारी चीजें अभी चल रही हैं। पर एक चीज तो क्लियर हो गई, एक चीज, जो हल्ला काट आप रखा कारोबार था, से जुड़े हैं, पूरा देखिए, का मैं तो पूरा। कारोबारी हूं नहीं, मैं थोड़ा इस मामले में नादान हूं। तो मतलब ये तय हो जाता है पहले कि 18% ड्यूटी भारतीय उत्पादों पे लगेगी और 0% लगेगी अमेरिकी उत्पादों पर जो भारत में आएंगे। फिर किस किस पर 0 होगी, किस पे आगे होगी, पर एवरेज 0 हो जाएगा और हमारे 18 लगेंगे, ये बाद में तय होता है। ऐसे होती हैं, मतलब व्यापारिक समझौते इसी तरह से होते हैं। तीन चीजें हैं, तीन चीज संदीप भाई तीन चीजें हैं। आप और हमारी तरह जो किसान भी हो, और जो आप जो टेलीविजन या हम भी थोड़ा बहुत व्यापार भी करते हो, और कानून कैसे बनेगा वो भी हो, एग्रीमेंट कैसे हो, और आप और हमारी तरह गांडे भी जानते हो, कपटना भी जानते हो, छीलना भी जानते हो, बोयर भी जानते हो, पेड़ी भी जानते हो, भरा भी जानते हो, पर बिजली भी जानते हो, ट्यूबवेल भी जानते हो, मेंढा भी जानते हो। आप और हम वो भी हैं, दोनों के दोनों। मैं क्या कह रहा हूं कि किसानों को जो मुख्य रूप से जो भी आपके टेलीविजन पे चार्ट बना हुआ है, और उसमें और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे जो वहां जाएंगे उत्पाद, उन पे बहुत सारों पे 0 भी है। अभी आने तो दो, सूतना जुलाहा लट्ठम लट्ठा, प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं, वो इसलिए पूछ रहा हूं। एंट्री में मलुक भाई एंट्री मैं में तो क्या आपकी मतलब बात है? मानना चाहूंगा, और मैं तो ये भरोसा अपने दिल में कायम रखना चाहूंगा कि सरकार हमारे हितों की अनदेखी नहीं होने देगी। पर ये अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंस, वो क्यों खिलाती घूम रही हैं, उछलती घूम रही हैं? अरे खुल गया बाजार, खुल गया बाजार। 62 लाख रुपए मिलती है ना सब्सिडी अमेरिकी किसान को, वो तो यहां पे माल सस्ता बेच देगा। हमारे कृषि मंत्री कहां हैं? संदीप भाई, व्यापार में क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, टेलीविजन की दुनिया में सारे टेलीविजन अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 कहते हैं। ये विषय एक व्यापार का है, और वहां के देश के लोग क्या क्या कह रहे हैं ये अलग विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।